बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, लैलतुर रग़ाइब बड़ी अजीम रात है। ये रात कौन सी है? ये माह रजब में पहली जो शब जुम्मा आती है उसे लैलतुर रग़ाइब कहते हैं, यानी रग़बतों वाली रात। बड़ी अजीम रात है। इस रात की एक नमाज जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल हुई है। ये जो नमाज है इसके नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे फ़ज़ाइल नकल किए हैं, बयान फरमाए। उनमें से एक ये है कि इस नमाज की बरकत से कसीर गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और कब्र की पहली रात ये नमाज बहुक्म खुदा खूबसूरत बदन, खंदा चेहरा और साफ़ व शीरीं ज़बान के साथ आकर कहेगी, ऐ मेरे हबीब, खुशखबरी हो तुझे कि तूने हर तंगी और सख्ती से निजात पा ली है। वह शख्स पूछेगा कि तू कौन है, कि मैंने तुझसा खूबसूरत शीरी कलाम और खुशबू वाला कोई नहीं देखा। वो जवाब देगी, मैं तेरी वो नमाज और उसका सवाब हूँ कि जो तूने फ़लाँ रात, फ़लाँ माह और फ़लाँ साल में पढ़ी थी। आज मैं तेरे हक़ की अदायगी के लिए हाजिर हूँ और इस वाशत व तन्हाई में तेरी हमदम व गमख्वार हूँ। कल रोज़े क़यामत जब सूर फूंका जाएगा तो उस वक्त मैं तेरे सर पर साया करूँगी। बस खुश व खुरम रह कि खैर व नेकी कभी तुझसे दूर नहीं होगी। इतने फ़ज़ाइल की हामिल ये नमाज है। इस बाबरकत नमाज की तरकीब ये है, यानी ये बाबरकत नमाज पढ़ी कैसे जाती है। माह रजब की पहली जुमरात को आप रोज़ा रखेंगे और शब जुम्मा में मगरिब व इशा के दरमियान 12 रकत नमाज 2-2 रकत करके आप पढ़ेंगे कि हर रकत में सूरा अल-हम्द के बाद 3 मरतबा सूरा क़द्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र और 12 मरतबा सूरा कुल हुवल्लाह यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। नमाज से फ़ारिग़ होकर 70 मरतबा आपने कहना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। फिर सजदे में जाकर 70 मरतबा कहना है, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। सजदे से सर उठाकर 70 मरतबा कहना है, रब्बिग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलमु इन्नका अंतल अलियुल अज़म। फिर सजदे में जाएं और 70 मरतबा कहें, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इस तरीके से ये नमाज पढ़ेंगे और इसके बाद ये दुआएं पढ़ेंगे तो इसके बाद जो अपनी हाजात है वो तलब करेंगे तो परवरदिगार आपकी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। आपने देखा कि ये वो नमाज है कि जो दुनिया में भी आपकी जितनी हाजतें हैं वो भी कबूल करवाने के लिए बड़ा ज़रिया है और आखिरत में भी आपकी हमदम व गमख्वार बन जाएगी।